होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम शुरू होगा आज के विचार से। आज का विचार कहता है, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अपनी विफलताओं से सीखें और तब आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज में अगर फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, तो हम उससे निराश हो जाते हैं और उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। फिर हमें लगता है कि अब दोबारा इस काम को क्या ही करें। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी असफलताओं से सीखेंगे तभी तो सफलता की मार्ग पे चलेंगे और तभी तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो किसी भी कीमत पर, किसी भी मोड़ पर सीखना बंद मत कीजिए। दोस्तों ये था आज का विचार। अब रुक करते हैं हम दिल की बात की ओर। मैं ये जानता हूँ कि आप चाय के शौकीन हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम चाय पर ही बात करें। नहीं समझे आप? मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे महंगी चाय के बारे में। मतलब 5 ऐसी चाय बताऊंगा मैं आपको जो दुनिया की सबसे महंगी चाय है। लगभग सभी की सुबह चाय की चुस्कियों के साथ शुरू होती है। हर किसी को अलग अलग ब्रांड की चाय पसंद होती है और उनका बजट भी अलग अलग होता है। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो दुनिया की 5 सबसे महंगी चाय के बारे में जानकारी तो कम से कम रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें खरीदिए, मैं कह रहा हूँ उसके बारे में जानकारी रखिए। इनके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ चाय तो इतनी महंगी हैं कि आप उस चाय के बदले 1-1 करोड़ के 9 लग्जरी फ्लैट खरीद सकते हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी क्या कीमत होगी। वो क्या है दोस्तों कि कुछ चाय पत्ती की जब खेती की जाती है तो उसमें इतनी सावधानी बरती जाती है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं उसका उत्पादन होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है और उसे वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में भेजते हैं, जो उतनी कीमत देकर उस चाय का लुत्फ उठाना चाहते हैं। तो चलिए 5 चाय पत्तियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 5 पे है द होंग पाओ टी। दुनिया की सबसे महंगी चाय के बारे में अगर हम बात करें तो इस चाय की पैदावार चीन में की जाती है। यह चाय का नाम है द होंग पाओ टी। यह चाय चीन के फुजियान प्रांत के वुई पहाड़ों में उगाई जाने वाली दुनिया की सबसे महंगी चाय है और इसकी दुर्लभता के लिए इसे राष्ट्रीय खजाना तक घोषित किया जा चुका है। इसकी कीमत की बात करें तो करीब $1.2 मिलियन प्रति किलोग्राम है, यानी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस चाय ने साल 2005 में नीलामी की रिकॉर्ड तोड़ी। इस दौरान करीब 20 ग्राम द होंग पाओ चाय लगभग $30,000 में बेची गई थी। इस चाय का इतिहास चीन के मिंग राजवंश से जुड़ा हुआ है। नंबर 4 पांडा डंग टी। दूसरी सबसे महंगी चाय भी चीन से ही आती है। इस चाय का नाम पांडा डंग टी है। इसका ये नाम दरअसल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस चाय की खेती के लिए पांडा भालू के गोबर का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाता है। पांडा डंग चाय की खेती सबसे पहले दक्षिण पश्चिम चीन के एक उद्यमी अन यंशी ने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पांडा गोबर को हाई एंटीऑक्सीडेंट के साथ कई हेल्थ बेनिफिट्स वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इस चाय की कीमत के बारे में बात करें तो 1 किलो पांडा डंग चाय के लिए आपको करीब $70,000 यानी कि लगभग 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। नंबर 3 येलो गोल्ड टी बर्ड्स। दुनिया की महंगी चाय के मामले में तीसरे नंबर पर सिंगापुर में पैदा होने वाली येलो गोल्ड टी बर्ड्स का नाम आता है। ये अपने आप में दुर्लभ और इसकी पत्तियां सोने की तरह चमकती हुई सुनहरी होती हैं। इसकी खास बात यह है कि इस चाय की खेती के दौरान इसकी पत्तियों को साल में केवल 1 बार काटा जाता है और वो भी सोने की कैंची से इसकी कटाई की जाती है। इस चाय को चीनी सम्राटों की चाय के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों को सोने की कैंची से काटने के बाद धूप में सुखाया जाता है और फिर चाय की पत्तियों पर खाद 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स का छिड़काव किया जाता है।
इस चाय की कीमत लगभग $7,800 यानी कि 6 लाख रुपए से ज्यादा प्रति किलोग्राम है। नंबर 2, सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी। चाय के मामले में भारत भी पीछे नहीं है और यहाँ इसके शौकीनों की तादाद के साथ ही कई अलग तरह से उगाई और बनाई जाती है। दुनिया में चौथी सबसे महंगी चाय भारत से ही आती है। सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी। सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी की खास बात यह है कि इसके पौधों से पत्तियां सिर्फ पूर्णिमा की रातों के दौरान ही तोड़ी जाती है और वो भी विशेषज्ञ के द्वारा पूरी सावधानी से। यह एक प्रकार की उलोंग चाय है। इसे दार्जिलिंग की ढलान वाली पहाड़ियों पर मकाई बारी टी स्टेट में काटा जाता है। सिंगापुर की येलो गोल्ड टी बर्ड्स की तरह ही इसकी पत्तियां चांदी की सुइयों की तरह नजर आती हैं। इनका स्वाद भी खास होता है। ये भारत की सबसे महंगी चाय भी है। साल 2014 में एक नीलामी के दौरान इसे $1850 यानी कि 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा गया था। नंबर 1, ग्योकुरो जापान। लिस्ट में 5वें नंबर पर एक ग्रीन टी है जो खास तौर पर जापान में उगाई जाती है। ग्योकुरो नामक इस चाय को उच्चतम ग्रेड की ग्रीन टी मानी जाती है। ग्योकुरो का जापानी भाषा में मतलब मोती ओस या जेड ड्यू होता है। इसकी खेती ऊजी जिले में की जाती है। ग्योकुरो चाय की खोज सबसे पहले साल 1835 में काहेही यामामोतो द्वारा की गई थी। इस चाय की कीमत लगभग $650 या यूं कहें कि 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसे पुआल की छाया में उगाया जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए पौधे को L-थियानाइन एमिनो एसिड बनाए रखने में मदद मिलती है और चाय में उमामी फ्लेवर बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे चाय जो दुनिया की सबसे महंगी चायों में आते हैं। तो याद रखिए, अगर कभी मौका मिले इन चाय को टेस्ट करने का तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल टेस्ट कीजिएगा। भाई, करोड़ों की चाय पी रहे हैं आप। दोस्तों, अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर और अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश है मेरा। और वो संदेश है, याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है सर्कस के हाथी की कहानी। बात पुरानी है। एक बहुत ही बड़ा सर्कस हुआ करता था। इस सर्कस में बहुत से जानवर कई प्रकार के करतब किया करते थे। इसी सर्कस में एक हाथियों का झुंड भी हुआ करता था जो कई सारे करतब से लोगों का मनोरंजन करते थे। एक बार उस सर्कस में 5 हाथियों ने सर्कस के करतब किए। करतब खत्म हो जाने के बाद उन्हें कमजोर रस्सी से बांध कर रखा जाता था, जिससे वो आसानी से बच सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन सर्कस में जाने वाले एक व्यक्ति ने रिंग मास्टर से पूछा, इन हाथियों ने रस्सी तोड़ा क्यों नहीं? इस सवाल पर रिंग मास्टर ने उत्तर दिया, जब वे छोटे थे तब इन हाथियों को पतली पतली रस्सी से बांधा जाता था, लेकिन वे छोटे होने के कारण कोशिश करने पर भी उस रस्सी से छूट नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी कोशिश कम होती गई और उन्होंने मन में ये मान लिया कि वो इन रस्सियों को छुड़ाकर कहीं नहीं भाग सकते। वहीं हाथियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वो रस्सियों को तोड़ने और भागने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसलिए जब वे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें उसी रस्सी से भी आसानी से बांध दिया जाता है। उन लोगों की इसी विश्वास की वजह से उन्होंने अब रस्सियों को तोड़ने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन देखा जाए तो वो एक ही पल में इन सभी रस्सियों को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ रही है? कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमें मर्यादाओं को तोड़कर खुद को आजाद करना चाहिए और कही गई बातों पर या फिर मानी गई बातों पर विश्वास ऐसे ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय उन्हें परखते रहना चाहिए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले और आप किसी परिस्थिति में हैं और आपकी पुरानी धारणाओं को लेकर अगर आप उस परिस्थिति में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन के मुताबिक जो सही लगे उसे करिए, अपने आप को रोकिए मत दोस्तों। अब मैं आपको एक रोचक तथ्य बताने वाला हूं और फिर मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। आज का रोचक तथ्य कहता है कि नामीबिया में एक ऐसी जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहाँ के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। मतलब एक तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान और एक तरफ महासागर, और वो दोनों आपस में मिल रहे हैं।
ये दुनिया का सबसे बड़ा पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। तो दोस्तों आप कल्पना कीजिए वो नजारा कितना खूबसूरत होगा, है ना। खैर दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, क्योंकि शो की समाप्ति का वक्त हो चला है और मेरे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। तो आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.